Hello students, myself Professor Hiral Bausar from Raffel College Vapi, and I am going to teach you subject Mathematics of FY semester 1. In the last session we start the chapter set theory and we solve the different types of example of set theory, right? Different properties we prove. Now the another one example we discussed in today's session. Okay, then let's go. First example, a is equal to x, where x is less than or equal to 5, x is a member of n. Here set A is given, where set A is in the tabular form, and so first set A is in the tabular form, so we first converted the set in the tabular form. X is a member of n. That means x is a member of the natural number starting with the 1, and the condition is what given, x less than or equal to 5. That means A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Then B, x, where x square less than or equal to 49 and x is a member of z. Z means the set of integer जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यू 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू आएगी, राइट? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम. क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 49 होना चाहिए. अब z है तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी होगी, 0 भी होगा और पॉजिटिव वैल्यू भी आएगा, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव वैल्यू से, राइट? ओके, बिकॉज अगर आप इसको -8 से स्टार्ट करेंगे तो -8 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा? 64 होगा, एंड 64 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 49, सो वी कांट टेक द -8. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज -8 के बाद क्या आता है? -7. -7 स्क्वायर इज 49. 49 इज लेस देन और इक्वल टू 49. Rest condition is satisfied. That means we take the -7 first. -7 आएगा तो -7 के बाद 6 भी आएगा. -6 का स्क्वायर होता है 36 एंड 36 इज लेस देन और इक्वल टू 49. दैट मीन्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड. -6 इज कंसिडर. देन -5 इज ऑल्सो कंसिडर बिकॉज -5 का क्या होता है? 25 होता है. स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव निकल जाएगा तो 25 आएगा. दैट मीन्स -5 इज कंसिडर. -4 का स्क्वायर 16 होता है विच इज़ ऑल्सो लेस देन 49. दैट मीन्स -4 इज ऑल्सो कंसिडर. -3 का स्क्वायर 9 होता है तो वो भी लेस देन 49 है तो वो भी कंसिडर करेंगे. -2 का स्क्वायर 4 होता है विच इज़ ऑल्सो लेस देन 49, सो वी टेक दी -2 ऑल्सो. -1 का स्क्वायर 1 विच इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 49. दैट मीन्स वी ऑल्सो कंसिडर दी -1. देन 0 का स्क्वायर करेंगे, आंसर 0 ही मिलेगा. ओके, सो नेगेटिव वैल्यू में -7, -6, -5 अप टू -1 तक आया तो पॉजिटिव में भी वही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49 which is also less than or equal to 49. Condition is satisfied, right? Now if you take the 8 square is equal to 64 which is not less than or equal to 49, so condition is not satisfied here, so we can't take the 8. So what is our set? Our set value is starting with the -7, -6 up to +7 तक. That is your set B. Then the set C के बारे में क्या बोला है? X where -1 less than or equal to x less than or equal to 4 and x is a member of n. X की वैल्यू -1, -2, -1, 0. x की वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक लेनी है. बट कंडीशन क्या है? x इज़ अ मेंबर ऑफ n ओनली. वो नेचुरल नंबर का ही मेंबर है तो नेचुरल नंबर तक कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. दैट मीन्स -1, 0 को कंसिडर करेंगे नहीं. तो सी का सेट क्या आएगा आपका? सी का सेट क्या होगा? सी सेट इज़ 1, 2, 3, 4 ओनली. ओके, चलिए. देन नेक्स्ट now we have to find out all the sets. Then the next point is we then verify that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है जिसमें हम फर्स्ट वन फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C, जहाँ पे हम फर्स्ट फाइंड करेंगे B यूनियन C. चल तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे.
बी यूनियन सी, राइट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जिसमें फर्स्ट हमने फाइंड किया बी यूनियन सी, बी सेट लिखा, यूनियन सी सेट लिखा, और यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन हम सारी वैल्यू लिखेंगे। तो क्या होगी वैल्यू, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज योर यूनियन। नाउ वी हैव टू फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमने ए लिख दिया 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन जो हमने यूनियन फाइंड किया वो सेट यहाँ पे लिख दिया। अब इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट। नाउ व्हिच आर द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू? तो 1 is common, yes, 1 is common, 2 is also common, 3 is common, 4 is common, 5 is common, 1 2 3 4 5. That are the 5 elements which are the common between the A intersection B union C. So your answer is 1 2 3 4 5. That is your left hand side. Now we have to find the right hand side. Right hand side पे क्या है? Right hand side पे है A intersection B union A intersection C. So first we find the A intersection B, then we find the A intersection C, and then finally find the union between these two. Okay, so first of all A intersection B, A is 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी सेट लिख दिया जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है वो सेट। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। विच आर द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू? तो 1 2 3 4 5 इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू, दैट इज योर आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, ए इज 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन सी इज 1 2 3 4, कॉमन एलिमेंट इज 1 2 3 4 only, so A intersection C is 1 2 3 4. Now final answer, A intersection B union A intersection C. A intersection B is 1 2 3 4 5, union A intersection C is 1 2 3 4. Now we have to find the union. Union means all the element without repetition. So your answer is 1 2 3 4 5. Now check here, what is the left hand side? Left hand side is 1 2 3 4 5, right hand side is also 1 2 3 4 5, so hence it is proved that left hand side is equal to right hand side. Okay, so here property is proved. Now the next one example, if u is equal to, u means universal set, if u is equal to x, where x is a member of n, that means the starting with the natural number 1 2 3 4 5, x is less than or equal to 10. So what is your universal set? u is equal to x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए और वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिकॉज इक्वालिटी साइन इज गिवन, सो वी कंसिडर द 10. Second one set, a set is given x, where x is a member of n, again starting with the natural number 1, x square लेस देन 10, एक्स स्क्वायर कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन 10 होना चाहिए। सो वी स्टार्ट विद दी 1, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा विच इज़ लेस देन 10, यस। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा विच इज़ लेस देन 10, यस, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 3 का स्क्वायर करेंगे विच इज़ 9 विच इज़ लेस देन 10, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा एंड 16 is not less than 10, condition is not satisfied, so we take only 1 2 and 3. So A is equal to what? 1 2 and 3. B is directly given 2 4 6, and C is x, where x cube minus 3x square minus 4x is equal to 0. तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, राइट? तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन सॉल्व किया गया है। क्या है इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन, राइट? नाउ व्हाट इज़ द कॉमन एलिमेंट? ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा, फैक्टराइजेशन भी करना होगा। वो फैक्टराइजेशन अभी नहीं होगा, यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट है, देखो x, हम x सब में से बाहर निकाल सकते हैं कॉमन एलिमेंट। तो हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रह गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से x गया तो रिमेनिंग x 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? सो रिमेनिंग क्या रहा? x इंटू ब्रैकेट, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालेंगे, राइट? तो फैक्टर्स कैसे होंगे? 4 1 4 और 4 के ऐसे फैक्टर, आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 4 के फैक्टर क्या है? 4 1 4, और 4 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 3 होगा, राइट? और वी वांट दी माइनस 3, सो वी टेक दी -4 + 1, दैट इज योर फैक्टर, राइट? सो what is our factor? Our factor is x
into bracket x square minus 4x plus x minus 4 is equal to 0. Now take the common element x as it is. ये दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे x, तो रिमेनिंग क्या रहेगा x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकला तो रिमेनिंग क्या रहा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दैट इज x एज इट इज़. यहाँ पे दो फैक्टर हमारे मिले x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू भी 0 होगा और x माइनस 4 इज इक्वल टू भी 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0. दैट व्हाट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल to 4 and x is equal to minus 1. So what is the element of set C? Element of set C is minus 1, 0 and 4. That is your set C, right? So we here find out all the sets. Now what we have to find? First we have to verify the first property, that A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. And second one property is A dash minus B dash is equal to B minus A. So first we find out the first one property. First one property is A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. First of all left hand side पे क्या है, तो A intersection B minus C. First we find the B minus C, that is the difference of set. Now what is B? B is 2, 4, 6 and C is minus 1, 0 and 4, which are already we find out. Okay, so now we find the difference of set. What it means of B minus C? B minus C का मीनिंग क्या होता है? तो what it means difference of set क्या होता है? X belongs to B but does not belongs to C, right? That means B की ऐसी वैल्यू जो C में नहीं है, B की ऐसी वैल्यू जो C में नहीं है. तो कौन सी वैल्यू नहीं है वो चेक करते हैं. 2 है, नहीं है, तो 2 आएगा. 4 है, यस 4 है, तो वो नहीं आएगा. 6 है, नहीं है. दैट मीन्स योर आंसर इज 2 and 6. B की ऐसी वैल्यू जो C में नहीं है, दैट इज द B माइनस C. चेक. Then next we find the final A intersection B minus C. A is 1, 2, 3. Intersection जो हमने B minus C find किया वो यहाँ पे put किया 2 and 6. Now what is the intersection? Intersection means common element and common element is 2. That is your answer. That is your left hand side. Now we have to find the right hand side. That is A intersection B minus A intersection C. चलिए. A intersection B minus A intersection C. A intersection B, that is A is 1, 2, 3 and B is 2, 4, 6. उसका कॉमन आंसर आएगा 2. Now A intersection C, A is 1, 2, 3 intersection C minus 1, 0 and 4. तो ये दोनों में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए आंसर क्या आया 5. ओके, ना फाइनल आंसर हमें क्या फाइंड करना है? A intersection B minus A intersection C, that is the difference of two set. What is A intersection B? That is the 2. What is A intersection C? That is the 5. तो हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस. दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B की ऐसी वैल्यू जो A इंटरसेक्शन C में नहीं है. तो A इंटरसेक्शन B में क्या है? 2 यहाँ पे है, नहीं है. दैट मीन्स आंसर इज ओनली 2. ओके, सो हियर what is the left hand side? Left hand side is 2, right hand side is also 2. So LHS is equal to RHS. चलिए, देन ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी कंप्लीट. नाउ द सेकेंड वन प्रॉपर्टी. सेकेंड वन प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज A डैश माइनस B डैश इज इक्वल टू B माइनस A. सो फर्स्ट वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड A डैश माइनस B डैश, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द A डैश. A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट. एंड हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सेट? द फॉर्मूला इज U माइनस A, राइट? वी हैव ऑलरेडी यूज दैट. U इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस A इज 1, 2, 3. नाउ व्हाट इज द आंसर? U की ऐसी वैल्यू जो A में नहीं है. तो U की कौन सी वैल्यू है जो A में नहीं है? तो U की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो A में नहीं है. दैट्स फॉर योर आंसर इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दैट इज योर A डैश. नाउ वी हैव टू फाइंड द B डैश. B डैश इज इक्वल टू U माइनस B. U इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 माइनस B इज 2, 4, 6. तो U की ऐसी वैल्यू जो B में नहीं है. तो U की कौन सी वैल्यू B में नहीं है? 1 नहीं है, देन 2 तो है, 3 नहीं है, देन 4 तो है, 5 नहीं है, देन 6 भी है तो नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10 वो नहीं है. इसलिए आंसर क्या आया? 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, राइट? दैट इज योर आंसर B डैश. नाउ वी हैव टू फाइंड द A डैश माइनस B डैश. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. A डैश इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड B डैश इज 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मीन्स व्हाट?
ए डैश की ऐसी वैल्यू जो बी डैश में नहीं है। तो ए डैश क्या है आपका 4 5 6 7 8 9 10 में कौन सी वैल्यू है जो बी डैश में नहीं है? 4 है, नहीं है तो 4 आएगा। 5 भी है, 6 नहीं है इसलिए 6 लिखा, 7 8 9 10 वो तो है इसलिए वो आएगा नहीं। तो आपका आंसर क्या आया? 4 and 6, राइट। दैट इज योर ए डैश माइनस बी डैश। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है? राइट हैंड साइड पे है बी माइनस ए। b minus a difference of set b is 2 4 6 and c is 1 2 3। b की ऐसी वैल्यू जो a में नहीं है, b की ऐसी वैल्यू जो a में नहीं है। तो 2 4 6 में कौन सी वैल्यू है जो a में नहीं है? तो 2 तो है, 4 and 6 नहीं है इसलिए आंसर क्या आया? 4 and 6। नाउ चेक व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज 4 6, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 4 6, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, चलिए देन द नेक्स्ट वन। Okay, now we start the another one topic, that is Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. Now what it means Cartesian product of two sets? For example, यहाँ पे बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। For example, A is equal to 2 3 and B is equal to 1 2. Now we have to find the A cross B, that is called the Cartesian product of two set, which is denoted by cross, A cross B। Okay, हमें फाइंड करना है A cross B। Now how it finds, ये कैसे फाइंड होगा? तो यहाँ पे देखो कैसे फाइंड होगा 2A cross B। तो इसका क्या डेफिनेशन है? x एंड y, यहाँ पे पैर बनेगी x y की। x इज़ अ मेंबर ऑफ a एंड y इज़ अ मेंबर ऑफ b। हमें यहाँ पे पैर बनानी है ऐसे 1 2 1 ऐसे पैर बनानी है। तो x मेंबर होना चाहिए a का एंड y मेंबर होना चाहिए b का। हम ऐसे पैर बनाएंगे, राइट। ओके, तो देखो कैसे बनती है पैर। चलिए सेट के अंदर स्टार्टिंग विद द 2, 2 के साथ 1 दैट इज़ 2 1 एंड 2 के साथ 2 दैट इज़ 2 2। चलिए 2 कंप्लीट। नाउ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2। ओके, दैट इज़ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये कैसे कितनी पैर आई? तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, राइट। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है। हमें क्या फाइंड करना है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितने हुए? 4। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के? 4 एलिमेंट। यहाँ पे काउंट करो, 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। यस, तो हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी, राइट। ए क्रॉस बी क्या होगा? आपको पैर मिलेगी x, y की। चलिए देखते हैं उसकी डेफिनेशन। If A and B are two sets of all order pairs whose first elements belongs to set A and second element belongs to set B is called the Cartesian product of A and B and denoted by A cross B. Symbolically, A cross B is equal to curly bracket x comma y, that is the pair where x is a member of A and y is a member of B, right. What is the symbolical form? Symbolical form is A cross B is equal to x comma y, that is the pair of two sets element where x belongs to A ही होना चाहिए and y belongs to B, राइट। x की वैल्यू होगी फर्स्ट सेट से एंड y की वैल्यू होगी सेकंड सेट से। हमें ऐसे पैर बनाना है। दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। A इज इक्वल टू 1 2 3 है, B इज इक्वल टू 2 3 है। देन यू हैव टू फाइंड द A क्रॉस B। फर्स्ट ऑफ ऑल A क्रॉस B हमें फाइंड करना है। चलिए, तो A के अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। B के अंदर कितने एलिमेंट है? 2। 3 2 जा कितने होंगे? 6 एलिमेंट होने चाहिए A क्रॉस B के अंदर, राइट। ओके, टोटल। तो देखते हैं 6 एलिमेंट कैसे बनते हैं A क्रॉस B। चलिए, A क्रॉस B। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दी A 1 2 3 क्रॉस 2 3। चलिए स्टार्ट करेंगे। कैसे करना है आप लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ A दैट इज दी 1 को पूरा B के साथ करेंगे पैर, फिर 1 की
ईच वैल्यू लेंगे और उसको बी के साथ पैर बनाएंगे, राइट। तो 1 with 2 दैट इज योर फर्स्ट पैर 1 2, 1 with 3 दैट इज योर सेकेंड पैर 1 3, ओके। देन सेकेंड वन 1 complete. Now 2 with 2, 2 with 3, second complete. Now 3 with 2 and 3 with 3, that is your third complete, okay. So each element multiply with the second one element, okay, that is A cross B. First is a member of X and second is a member of B. तो पहला मेंबर है वन ए का और सेकेंड मेंबर है बी का, ओके, दैट इज कॉल्ड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। चलो अभी उससे उल्टा फाइंड करते हैं हम, बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। बी क्रॉस ए, बी इज 2 3 एंड क्रॉस ए इज 1 2 3। नाउ हाउ टू फाइंड, तो यहाँ पे है 2 एलिमेंट और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो वापस से कितने होंगे आपके 6 एलिमेंट होंगे, राइट। 2 3 जा 6, ओके। चलिए देखते हैं कैसे आता है। स्टार्टिंग विद दी 2 को पहले लेंगे सारे एलिमेंट के साथ, 2 1 2 2 2 3, 2 कंप्लीट। देन 3 1 3 2 3 3, सो टोटल 6 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। नाउ चेक हियर, अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया तब भी 6 एलिमेंट आए, बी क्रॉस ए फाइंड किया तब भी 6 एलिमेंट आए, बट ये दोनों एलिमेंट सेम है या नहीं वो चेक करते हैं, राइट। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, वो चेक करते हैं, राइट। तो ए क्रॉस बी में है 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 और बी क्रॉस ए में तो है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऐसा नहीं होता है कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 3 जा 6 है और 3 2 जा भी 6 ही होता है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सेम होंगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलिए ना अब उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे हम। चलिए फर्स्ट वन एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 2 3 4, सिंपल आपको साइड बिल्डर फॉर्म दे दिया है। बी इज इक्वल सिंपल आपको टेबुलर फॉर्म दे दिया है। बी इज इक्वल टू 1 3 4, एस इज इक्वल टू 1 2 3 एंड टी इज इक्वल टू 1 3 5, राइट। सिंपल आपको ये टेबुलर फॉर्म दे दिया है, ओके। तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन वेरीफाई दैट, आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी, राइट। तो हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, जिसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करना होगा, फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे दोनों इक्वल होता है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी, जिसमें फर्स्ट हमें फाइंड करना होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम फाइंड करेंगे, ए इज 2 3 4, बी इज 1 2 1 3 4, राइट। ए इज 2 3 4 एंड बी इज 1 3 4। तो ए के अंदर एलिमेंट 3 है और बी के अंदर एलिमेंट 3 है, सो 3 इंटू 3 इज 9 टोटल एलिमेंट होने चाहिए, 9 पैर आपकी बनेगी, राइट, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं पैर बनाना। ए क्रॉस बी स्टार्टिंग विद दी 2 2 1 2 3 2 4, then 3 1 3 3 3 4 4 1 4 3 4 4, that is your total 9 pair, okay। यहाँ पे लिखा हुआ है। then we find out the s cross t, same as s is 1 2 3 cross 4 3 5, t is 4 3 5। now वापस से फाइंड करेंगे पैर, these is also 3 into 3 9 पैर आएंगे, 1 1 1 3 1 5, then 2 1 2 3 2 5, then 3 1 3 3 3 5, okay। so here is your total 9 elements of S cross T, okay। तो हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर दी, A क्रॉस B एंड S क्रॉस T। ना अब उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन S क्रॉस T, ओके। तो यहाँ पे ये दोनों सेट में पहले आपको लिखना है A क्रॉस B क्या है वो पूरा, इंटरसेक्शन S क्रॉस T आपको पूरा लिखना है, राइट, ओके। चलिए तो देखते हैं इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है यहाँ पे। तो 2 1 है यहाँ पे, 2 1, यस 2 1 कॉमन, 2 3 भी कॉमन है, देन
2 4 नहीं है, 3 1 है, यस 3 1 है, 3 3 है, यस 3 3 है, 3 4 नहीं है, 4 1 नहीं है, 4 3 नहीं है, 4 4 भी नहीं है, राइट. ओनली 4 एलिमेंट्स आर कॉमन हियर, दैट इज 2 1 2 3 3 1 एंड 3 3. ओके, ओनली कितने एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स कॉमन है. तो आंसर क्या है इंटरसेक्शन का, 2 1 2 3 3 1 एंड 3 3. तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी. अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी, जिसमें हम पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन एस. First of all, A intersection S. A is 2 3 4, intersection 1 2 3. Intersection means common element is 2 and 3. B intersection T. B is 1 3 4 and intersection 1 3 5. Common element is 1 3. Now we have to find the A intersection S cross B intersection T. That means Cartesian product हम find करेंगे. What is A intersection S? A intersection X is 2 3 cross B intersection T is 1 3. 2 into 2, that means total 2 into 2 means 4. आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 4 एलिमेंट मिलेंगे. चलिए देखते हैं 4 एलिमेंट कैसे होते हैं. 4 एलिमेंट स्टार्टिंग विद दी 2 1 2 3 then 3 1 3 3, that is your 4 element. Okay, now check here, left hand side is equal to right hand side or not. Okay, this is your left hand side, this is your left hand side. 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 3, left hand side is equal to right hand side. So property is proved. Sure. Then next one example देखते हैं. A is equal to ABC, again tabular form is given. B is equal to AD, C is equal to AC. Tabular form is given, but here number is not given and you have to given the attributes variable. Okay, now find simple one, A cross B intersection C, जिसमें हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना होगा, B intersection C फाइंड करना होगा. तो B intersection C, B is AD intersection AC, common is A only, so answer is A. Then now the final answer, A cross B intersection C. A is ABC and intersection is what, A. Now cross हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 मल्टीप्लाई विथ 1, 3 1 जा 3, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 3 पेयर बनेगी, राइट. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले A से. तो A फर्स्ट हो गया कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है. तो पहली पेयर बनी A, दूसरी पेयर बनेगी BA, दैट इज AB, एंड तीसरी पेयर बनेगी CA, राइट. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, AA AB एंड CA, दैट इज योर आंसर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं. A is equal to 5 6 7, B is equal to 7 8 and C is equal to 5 8. Another simple tabular form is given and you have to verify that A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. Simple one, minus difference of set. आपको पता है कैसे करना है वो difference of set, right? Okay, तो first of all we have to take the left hand side. Left hand side पे क्या है, तो A cross B minus C, जिसमें हमें first find करना होगा B minus C, that is the difference of set. B is 7 8 एंड C इज़ 5 8, उसका डिफरेंस. तो B की ऐसी वैल्यू जो C में नहीं है, B की कौन सी वैल्यू है जो C में नहीं है, 7 नहीं, इसीलिए 7. 8 तो है, तो आंसर क्या है, सिर्फ 7, दैट इज योर B माइनस C. नाउ वी हैव टू फाइंड दी A क्रॉस B माइनस C. A इज व्हाट, A इज 5 6 7, B minus C is what, 7. Again here 3 element and here 1 element, 3 ones of 3, तो टोटल कितने पैर आएंगे, 3 पैर होंगे. स्टार्टिंग विद दी 5 7 6 7 and 7 7, that is your answer of left hand side. Now take the right hand side. राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, जिसमें हमें फर्स्ट फाइंड करना होगा A क्रॉस B. A क्रॉस B, A इज़ 5 6 7 एंड B इज़ 7 8. हमें क्रॉस दैट मीन्स प्रोडक्ट फाइंड करना है, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो यहाँ पे है 3 एलिमेंट और यहाँ पे है 2 एलिमेंट, 3 2 जा 6, टोटल कितने पैर आएंगे, 6 पैर आएंगी, राइट. ओके, चलिए तो देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है हमें वो पैर. Starting with the 5 7 5 8, 6 7 6 8, 7 7 7 8, that is your pair.
राइट। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया? 5 7 6 7 7 7 5 8 6 8 7 8। नाउ वी फाइंड दी नेक्स्ट वन पॉइंट। ए क्रॉस बी फाइंड कर दिया, अभी हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या है? तो ए है 5 6 7 क्रॉस सी ये है 5 8। अगेन 3 2 ज़ा 6 एलिमेंट आएंगे स्टार्टिंग विद दी 5 5 5 8, देन 6 5 6 8 7 5 7 8, that is your pair answer of A cross C. Now फाइनल आंसर हमें क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, हमें डिफरेंस इन दोनों का फाइंड करना है। तो उसका मीनिंग क्या है? ए क्रॉस बी की ऐसी वैल्यू जो ए क्रॉस सी में नहीं है, ए क्रॉस बी की ऐसी पेयर जो ए क्रॉस सी में नहीं है, हमें ऐसा चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये आपका है ए क्रॉस बी और ये आपका है ए क्रॉस सी, राइट। तो दोनों में चेक करते हैं। 5 7 है यहाँ पे, 5 7 5 7 5 7 नहीं, इसीलिए फर्स्ट वैल्यू आई 5 7। 6 7 है, 6 7 भी नहीं है, इसीलिए आया 6 7 सेकेंड वन। 7 7 है यहाँ पे, नहीं है, इसीलिए आया 7 7, ओके। 5 8 है, 5 8 है तो वो नहीं आएगा। 6 8 है, 6 8 भी है तो वो नहीं आएगा। 7 8 है तो 7 8 भी नहीं आएगा। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? फाइनल आंसर ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज 5 7 6 7 7 7, ओके। सो नाउ चेक, हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया नहीं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज यस, ए क्रॉस माइनस बी माइनस सी इज 5 7 6 7 7 7 एंड ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज अगेन 5 7 6 7 7 7, hence LHS is equal to RHS. Okay, so here we complete the today's session. Stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye. Thank you.